जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नुवावा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की डीप स्टडी करेंगे। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां पर अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे, तब इसने अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया 2066 रुपीज। हालांकि मार्केट के नेगेटिव सेशन के चलते इस कंपनी में भी इसके नए ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट क्लोजिंग तक 1980 रुपीज के प्राइस पर क्लोजिंग थी, जो कि लास्ट न्यू हाई के नीचे रही। लेकिन अभी ये कंपनी बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में लिस्टेड होती है और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 290 रुपीज से पिछले 3 साल में ये 2000 के आसपास आ चुकी है। यानी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग से अब तक 278% के रिटर्न्स दिए। इस बीच लास्ट 2 इयर्स मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के भी रहे, लेकिन ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। और दोस्तों, कल ही इसने अपनी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट की डेट पब्लिश की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी कंपटीटर कंपनी यानी कैपिटल मार्केट की कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी आ चुके हैं। ऑलमोस्ट कंपनीज के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट शानदार रहे। एंजल वन के थोड़े लास्ट क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़े से स्लाइटली डाउन है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो एंजल वन के भी शानदार रिटर्न्स रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ग्रो और अदर कंपटीटर कंपनीज की भी अर्निंग शानदार रही, तो इस कंपनी के शेयर्स में भी इसकी अर्निंग शानदार होने की संभावना होगी। तो इसमें भी और कंपनीज की तरह अपसाइड मूवमेंट आ रही है, तो वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इस वीडियो में हम अभी के लेवल्स को स्टडी करेंगे, साथ में इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ इसके कंक्लूजन को भी स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि दोस्तों आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स या अपने उन फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करते हैं। दोस्तों, ये एक कैपिटल मार्केट का स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है और अभी तक तो अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रहा है लास्ट 2 ईयर से लास्ट वीक तक। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर इस कंपनी को लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के 15 अगस्त से ही बुलिश से कंटिन्यू बाय करने की रेटिंग दे रहे थे। टारगेट प्राइस दिए थे अभी 1860 के, जो कि अचीव हो चुके हैं। और ये टारगेट प्राइस 11 जून 2026 को ही दिए थे और विद इन 1 मंथ में ये अचीव भी हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में अभी डिलीवरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में तो ये 36% से डिक्रीज होकर 20% पर आ चुका है। यानी अभी इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी वॉल्यूम अच्छा खासा बना हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 38 लाख का वॉल्यूम था, जिसमें से 8 लाख लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर थे। अपने स्टॉक मार्केट के एनसीस रेटिंग में अभी इस कंपनी में 88 एनसीस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर इसकी कुछ फंडामेंटल कीज को इसके सेक्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है, साथ में पीबी रेशो भी ओवर वैल्यूड है। और इस सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 1.18%, इस कंपनी का 0.70%। इस कंपनी के डिविडेंड को भी डीप में स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 15 मई 2026 को इंटरिम डिविडेंड पे किया 700% का। यानी अपने शेयर होल्डर्स को 14 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया। उससे पहले 11 नवंबर 2025 में भी 70 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया था। ये सब इंटरिम डिविडेंड है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो अच्छा खासा पे आउट करती है। हालांकि इसके सेक्टर के कंपैरिजन में इसकी डिविडेंड यील्ड कम है। इस कंपनी की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट 30 जुलाई को आएगी। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 53.98%, लेकिन इसके प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेस होल्डिंग भी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक के टोटल स्टेक में से 62.80% इनके शेयर्स प्लेज हैं। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होता हुआ भी नजर आया। इवन जून क्वार्टर में ही नहीं, लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसके प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हो रहा है और प्लेज होल्डिंग लास्ट 4 क्वार्टर से कॉन्स्टेंट ही है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग टू मच है, ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है।
इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 6.77%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.72%, एफआईआईज की होल्डिंग 19%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 18.53%। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, साथ में पब्लिक ने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया, लेकिन इसको खरीद कौन रहा है? दोस्तों इस कंपनी के स्टेक को खरीद रही है एफआईज डीआईज। जून क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से भी अच्छी खासी बाइंग नजर आई। 16.94 से जून क्वार्टर का स्टेक 19% और डीआईआईज का स्टेक 8.30% से 8.49%। हालांकि डीआईआईज ने स्लाइटली ही परचेज किया, लेकिन दोस्तों एफआईआईज में जो गोल्डमैन सैक्स है, इन्होंने इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर पहले ही अपना स्टेक नील कर लिया। साथ में अपने डोमेस्टिक मार्केट के सुपर इन्वेस्टर मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी ने भी गोल्डमैन सिक्स की तरह 2 क्वार्टर पहले भी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से ये 1.37% स्टेक के साथ अभी इस कंपनी में कांस्टेंट है। इनके अलावा बाकी सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस करें। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड 1.56% स्टेक के साथ, कोटक मिड कैप फंड 3.88% स्टेक के साथ, एलएलपी 0.49, मुकुल महावीर अग्रवाल जी का अभी हमने स्टडी किया 1.37 और राजेश चंद्रकांत शाह का स्टेक 2.39%, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का स्टेक 4.93%। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं और इस कंपनी के प्रमोटर एशिया प्राकृतिक स्ट्रेटेजिक 0.86% के साथ और इनके सुपर प्रमोटर पैग है पीएजीएसी एक्सटेटी लिमिटेड। ये इसकी सुपर प्रमोटर कंपनी है जो कि एक सिंगापुर स्थित एक निवेशक कंपनी है और पैग वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया बेस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो दोस्तों नुवावा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। नंबर 1 वेल्थ मैनेजमेंट, नंबर 2 एसेट मैनेजमेंट, नंबर 3 कैपिटल मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट में ये कंपनी कैपिटल मार्केट की सभी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी, एक्सचेंज, ट्रेड फंड, लैंडिंग सोल्यूशन, स्टेट प्लानिंग सोल्यूशन एटसेट्रा। एसेट मैनेजमेंट में ये प्राइवेट मार्केट, पब्लिक मार्केट और कमर्शियल रियल एस्टेट की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कैपिटल मार्केट में जैसे अभी स्टडी किया कि इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट सर्विसेज एटसेट्रा टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी हैं जो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी प्रेजेंट है। कंपनी के रेवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों इंटरेस्ट इनकम से ये 41% का रेवेन्यू जनरेट करती है, फी एंड कमीशन इनकम से 51% का, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू से 7% का, अदर्स से 1% का। और अगर सेगमेंट वाइज इस कंपनी के रेवेन्यू को स्टडी करें तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके बिजनेस वर्टिकल में स्टडी किया था कि ये वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, एसेट सर्विस और एसेट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वेल्थ मैनेजमेंट से ये 53% का रेवेन्यू जनरेट करती है, कैपिटल मार्केट से 22% का, एसेट सर्विसेज से 23% का, एसेट मैनेजमेंट से 2% का। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट के बाद इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आई, मार्केट वोलेटाइल होते हुए भी, क्योंकि इसकी Q4 की अर्निंग शानदार रही। इस कंपनी के रेवेन्यू ने लास्ट Q4 में लास्ट 4 क्वार्टर के रेवेन्यू को बीट किया। रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, लास्ट 2 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग शानदार आई तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रॉफिट भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। वैसे दोस्तों ये लास्ट 4 ईयर से रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो कैपिटल मार्केट सेक्टर से बिलोंग करती है, इवन स्टॉक ब्रोकिंग और अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर से भी बिलोंग करती है। और ये कंपनी BSE 500, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 100, BSE फाइनेंशियल सर्विसेज, BSE 250 स्मॉल कैप इंडाइसिस जैसे इंडाइसिस में भी ये शामिल है। ये इन कंपनीज में टॉप 4 कंपनीज में शामिल है, 4th टॉप कंपनी है। इससे पहले की टॉप 3 कंपनी बिलियन ब्रेन्स यानी ग्रो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस और 361, ये सब कंपनीज इसके मार्केट कैप से बड़े मार्केट कैप वाली भी हैं। और कुछ कंपनीज जैसे एंजनवेल, IFL कैपिटल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज एटसेट्रा कंपनी जो इसकी मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली है, स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी इसकी कंपटीटर कंपनी है। इन कंपनी से अगर इसकी PE रेशो कंपेयर करें तो इन सब के कंपेरिजन में इसकी PE रेशो एवरेज टू अबव है। और ROCE भी कंपेयर करें तो इन सब में इसकी ROC एवरेज है। और अब हम कैपिटल मार्केट की डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल कंपनीज के साथ इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर PE रेशो कंपेयर करें तो अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी PE रेशो ओवर वैल्यूड है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के साथ। तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज में लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही आदित्य बिरला कैपिटल, 51.27% के रिटर्न्स दिए। सेकंड नंबर पर रही नुवामा, 34.76% के रिटर्न्स दिए, जबकि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस ने 3.13% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए जुलाई 2015 से लेकर जुलाई 2026 तक।
अब हम कंपेयर करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस और ग्रो के साथ, यानी इसके सेक्टर की टॉप कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी है और न्यू लिस्टेड कंपनी भी है। इसने 36% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। इसी के आसपास ही नवामा ने दिए, लेकिन चोलामंडलम फाइनेंस ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 23.26% के। और अब हम कंपैरिजन करेंगे 361 के साथ और साथ में एंजल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर 361 ने लास्ट 1 ईयर में 2.26% के रिटर्न्स दिए और एंजल ने 13.21% के पॉजिटिव में रहे। इन सभी कंपनीज में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और मोतीलाल ओसवाल ने ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। इवन मोतीलाल ओसवाल के ओनली 3% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स है। सबसे ज़्यादा टूटा चोलामंडलम फाइनेंस का और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा आदित्य बिरला कैपिटल। दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, एनएससी बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, स्टॉक ब्रोकिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप 36,137 सीआर, कंपनी की आरओसी 30.91, आरओई 34.07, आरओसी और आरओई 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ट्रिपल डिजिट में है। कंपनी के ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट एवरेज साथ में कंपटीटर कंपनी और सेक्टर के कंपैरिजन में भी। लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ हाई है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली ओवर प्राइस हो चुका है, यानी इसका करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंटेंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली भी अभी ये ओवरबोट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क और रिटर्न साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और जैसे कि हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्टडी किया था कि इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लस होल्डिंग टू मच है, जो कि इसमें नेगेटिव पॉइंट भी है और इसी के कारण इसमें रेड फ्लैग भी एवरेज है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का स्कोर कार्ड अभी 50% रेड निशान में है, 50% ग्रीन निशान में है। कंपनी को लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें वॉल्यूम्स के साथ, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में मिनिमम वॉल्यूम तो बना हुआ है, वॉल्यूम तो ड्राई नहीं हुआ है, अभी भी एवरेज वॉल्यूम है लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी ये कंपनी अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही इसने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते इसमें इसके ऑल टाइम हाई से भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो दोस्तों अभी तो ये अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे दी 1980 रुपीज़ पर और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1993 रुपीज़ और अभी इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1705 और अगर माइनर सपोर्ट की बात करें तो 1800 इसका माइनर सपोर्ट रहेगा और सेकेंड सपोर्ट रहेगा 1454 रुपीज़ और ये इसका लास्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी रहा है। इवन इस कंपनी का स्टॉक जुलाई 2024 से लेकर फेब 2026 तक 1454 के रेजिस्टेंस और 1099 के सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। बीच में इसको ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन तुरंत यहाँ से इसमें बाइंग वॉल्यूम नजर आया। जब जब इसने इसको ब्रेक किया तभी कमिंग वीक में या कमिंग डेज में यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई। तो दोस्तों यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट की तरफ मूव, उससे पहले ही सपोर्ट बनाया फिर रेजिस्टेंस की तरफ मूव, फिर से पिछले सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 के फेब के बाद ही इसने यहीं से बाइंग वॉल्यूम लिया, पिछले हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसको भी ब्रेकआउट किया, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको भी ब्रेकआउट किया। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके वॉल्यूम्स में भी डिस्कस किया, अभी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स कम है, हालांकि वॉल्यूम अच्छा बना हुआ है और अभी इस कंपनी में जून क्वार्टर में, अभी तो नहीं मतलब जून क्वार्टर जब से स्टार्ट हुआ है उसमें एफआईज डीआईज ने भी इसमें एंट्री की है, उसमें भी पब्लिक से और प्रमोटर से एफआईज डीआईज ने स्टेक परचेज किया, ये भी इस कंपनी के लिए एक गुड पॉइंट है। लेकिन अभी इसकी 30 जुलाई को Q1 की अर्निंग रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर इसके कंक्लूजन को स्टडी करें तो अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट का और इसके ऑल टाइम हाई से मिनिमम 10 to 12% के डिस्काउंट का, क्योंकि स्टॉक अभी ओवर प्राइस है, फंडामेंटली टेक्निकली अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उनको अपना एक स्टिक स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले, मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। तो दोस्तों आप इस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए
और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीशियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय प्लीज बाय। भाई लाइक कर दो।